पंजाब के शुमाल में वाक़े मलका कौसार मरी। मलका कौसार का खिताब पाने वाली ये वादी इस्लामाबाद समेत मुल्क के मैदानी और निस्बतन गर्म इलाकों के करीब सरसब्जो शादाब सर्द मुकाम है। सतह समुंदर से 7,517 फुट बुलंद मरी की इनफरादियत ये है कि यहाँ तक रसाई निहायत आसान है। इस्लामाबाद से 1 घंटा की मुसाफत पर पीर पंजाल रेंज में वाक़े मरी का मौसम गर्मी के अरूज पर भी मोतदिल रहता है। लेकिन सर्दियों में तो यहाँ हद्दे नजर तक बर्फ ही बर्फ होती है। दिसंबर के आखिरी अशरे में शुरू होने वाली बर्फबारी वक्फे वक्फे से तकरीबन 3 माह तक जारी रहती है। अगरचे मरी का मुकाम कई सदियों से आबाद है, लेकिन इसे शनाख्त 19वीं सदी के वस्त में बरतानवी राज के दौरान मिली। मरी आपके इलम में एक टूरिस्ट प्लेस है और इसका जो ओरिजिन है वो ऑलमोस्ट कोई 1850 के करीब यहाँ पे ब्रिटिश लोग जो यहाँ पे आए और बेसिकली उनका जो अपने ट्रूप्स के लिए सेनेटोरियम यहाँ बनाने का मकसद था। ग्रेजुअली उन्होंने इसको एक अपनी लिविंग प्लेस बनाया और यहाँ पे चीज़ें शुरू हो गई। उसके बाद कुछ अर्सा बाद यहाँ पे कॉलरा का एक आउटब्रेक हुआ, तो उस वजह से उन्होंने अपनी ट्रूप्स को यहाँ से शिमला शिफ्ट कर दिया। लेकिन ये एक जगह जो है एस्टेब्लिश हो गई और ग्रेजुअली ये एक टूरिस्ट प्लेस बन गई। अंग्रेज़ों ने इसको चूज़ किया था, इस जगह को सिलेक्ट किया था कि ये एक गरमाई सयाहती मुकाम होगा। यानी सीज़न के दौरान, गर्मी के सीज़न के दौरान यहाँ टूरिस्ट आएंगे दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से। उस वक्त तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, उस वक्त की ये बात है। और ये मरी जो है इसको 1861 में यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी कायम की गई, यानी शहरी तरक्याती कामों के लिए एक इदारा बनाया गया 1861 में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो अब बहुत तरक्की हो चुकी है, लेकिन पहले एक महदूद सा ये शहर था। मरी को मरी क्यों कहा जाता है, ये भी एक दिलचस्प दास्तान है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ रवायात बयान की जाती हैं। एक रवायत ये है कि ये मुशियाड़ी नाम था इस जगह का, तो इसको लोग मरी बिगड़ कर मरी बन गया। और एक रवायत ये है कि किसी अंग्रेज़ ने कहा था कि गो टू मरी एंड मेक मैरी, यानी मरी जाएं और मज़े करें। तो ये 3-4 रवायतें हैं जिसकी वजह से इसका नाम जो है मरी पड़ गया। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ब्रिटिश टाइम से आपको इसका नाम MURRE मरी हिल्स, मरी की पहाड़ियाँ मिलता है। जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा, इस पहाड़ियों को देखा, तो उन लोगों से नामों के बारे में दरियाफ्त किया। हमारी पहाड़ी ज़ुबान में जो ऊंची ढेरी को, ऊंची पहाड़ी को मड़ी कहते हैं। तो अंग्रेजी बेसिकली मड़ी था, जो पिंडी पहाड़ की जो पहाड़ी थी उसको आज भी मड़ी कहते हैं। तो अंग्रेज़ चूँकि अड़े प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था तो RR के साथ इसको मर्री कह दिया है। ये मरी के नाम से मशहूर हुआ। मरी शहर जो है उसकी 700 से 800 साल पुरानी तारीख लोअर बाज़ार और दूसरे इलाकों की मौजूद है। यहाँ पर हिंदू, सिख, ईसाई और दूसरे लोग दुकानदार मौजूद थे। मरी हमेशा से ही एक दिलकश और पुरफिजा मुकाम रहा है, लेकिन इसे शोहरत क़याम पाकिस्तान के बाद मिली। आज ये मुकाम आसान रसाई वाले पहाड़ी सयाहती मुकामात में सरे फहरिस्त है। मरी 4 सीजन सयाहती मुकाम है। इसकी मकबूलियत का ये आलम है कि सीजन में तिल धरने को जगह नहीं मिलती। विंटर सीजन भी जोबन पर होता है। जब पाकिस्तान बना तो ये शहर जो है बहुत ही मकबूल हो गया। पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पे खूबसूरत मनाजर को, मौसम को, गर्मियों में ख़ास तौर पर जब मैदानी इलाके में बहुत गर्मी होती है तो लोग जोक दर जोक मरी आ जाते हैं और यहाँ रहते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद 7 दहाइयों तक मरी जिला रावलपिंडी की तहसील रहा, लेकिन बाद में इसे जिला का दर्जा दे दिया गया। जिला मरी सरसब्जो शादाब वादियों और घने जंगलात की हामिल 2 तहसीलों पर मुश्तमिल है।
इसकी 2 तहसीलें हैं जी बुनियादी तौर पे, चूँकि ये इसके डायनामिक्स अदर वाइज जो है ज़िलों से मुख्तलिफ हैं। यहाँ की आबादी आलमोस्ट 1 मिलियन से ज़्यादा इस ज़िले की, और तकरीबन 723-24 हेक्टर्स किलोमीटर्स का एरिया है, और 6 लाख से ज़ायद यहाँ पे, पौने 7 लाख के करीब यहाँ पे वोटर्स हैं जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। एक NA की यहाँ पे नेशनल असम्बली की सीट है और एक सूबाई असम्बली की सीट है। वफाकी दारुल हुकूमत के करीब तरीन होने और मुकामी सतह पर बेहतरीन तालीमी इदारों की मौजूदगी के बायस मरी में शरह तालीम बेहतर है। यहाँ के तालीमी इदारों में मुल्क के दीगर इलाकों से भी तालिबे इल्म आते हैं। यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो आलमोस्ट 90% से ज़्यादा है। फ़ीमेल का जो है वो बिटवीन 75 आलमोस्ट उनका है, और जो मेल का है वो 80+ है। यहाँ का जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में अब एक जो बेहतरी आई वो कोसार यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट है, और यहाँ पे तकरीबन 2000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत, चूँकि यहाँ पे लारस कॉलेज यहाँ पे मौजूद है जिसकी एक पूरी हिस्ट्री है। इसके अलावा मिलिट्री कॉलेज है, एयर फोर्स का जो है वो कॉलेज है। सो यहाँ पे चूँकि एक बड़ी अट्रैक्शन है पुरानी, तो इस हवाले से एजुकेशनल यहाँ पे जो अवेयरनेस है, या अदरवाइज़ आप कहें कि यहाँ का लिटरेसी रेट है वो बेहतर है। कभी मरी के बासियों का जरिया रोजगार बागबानी, ज़राअत और मुलाजमत थी, लेकिन सयाहत का शोबा बामे अरूज पर पहुंचने के बाद ज़राअत और बागबानी महदूद होकर रह गई है। यहाँ पे सेब के बागात मौजूद हैं, यहाँ पे यहाँ का आलू जो है, यहाँ पोटैटो जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ के मकई की जो फार्मिंग वो भी है, तकरीबन 16,000 एकड़ जो है वो हमारा गंदम की काश्त भी है। माल रोड को मरी का दिल कहा जाए तो बेजाना होगा। सयाहत के लिए आने वाले अफराद माल रोड पर चहलकदमी और खरीदारी सयाहत का लाजमी जुज़ समझते हैं। यहाँ हर मौसम में खूब चहल पहल रहती है। माल रोड पर कई तारीखी इमारत भी हैं, जिनमें सबसे मारूफ मुनफरद तर्ज तामीर का शाहकार जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत है। ये GPO जनरल पोस्ट ऑफिस ब्रिटिश ने बनाया था, और ये कम से कम 150 साल पुराना ये इमारत है, और ये एक ज़माने में मरी की पहचान थी। आप यूँ कह रहे हैं कि ये मरी की पेशानी थी। जो लोग यहाँ आते थे उस GPO ज़रूर आते थे। इस GPO के सामने बड़े बड़े तारीख़ी जलसे हुए। 47 में जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर के दौरे पे गए, तो वापसी पे उन्होंने इसी जिन्ना यहाँ पे GPO के सामने खड़े होकर यहाँ पे अहले मरी से खिताब किया था। माल रोड पर GPO एक मसरूफ सियाती मुकाम है। मरी में जितने भी विजिटर्स आते हैं वो इस जगह पर आकर ज़रूर तस्वीर बनवाते हैं, और क्यों ना बनवाएं। ये जो जनरल पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है, ये एक तारीखी बिल्डिंग है जो कि पाकिस्तान बनने से भी पहले यहाँ पर मौजूद थी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान जिसे कहा जाता था माजी में, ये उस दौर की बिल्डिंग है, और इसको प्रिजर्व किया गया है। अगरचे इसके ढांचे में कुछ तब्दीली हुई है, लेकिन ओवरऑल ये उसी सिचुएशन में बरकरार रखी गई है कि जैसे ये बनाई गई थी। GPO की मगरबी सिमत में माल रोड पर अल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब एक लाइब्रेरी भी है। इलेक्ट्रॉनिक दौर में भी किताबों के ये खजीने इल्म के मतलाशियों की प्यास बुझाने का सबब बन रहे हैं। अगर कभी आप माल रोड की गहमा गहमी से हटकर कुछ देर पुरस्कून माहौल में कुतुब बीनी करना चाहे तो इस लाइब्रेरी से मुस्तफीद हो सकते हैं। ये मरी वालों का एक बहुत ही इल्मी ख़जाना है ये जगह, और पाकिस्तान की तारीख़ या मरी की तारीख़ इस लाइब्रेरी के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। कि हमें पाकिस्तान से पहले से अंग्रेज़ों के दौर में सिखों और हिंदुओं ने ये लाइब्रेरी बनाई थी, और इस लाइब्रेरी ने मरी के तालीम, इल्म व अदब में बुनियादी किरदार अदा किया है। मरी लिटरेरी सर्कल जो लतीफ़ काश्मीरी साहब, सलीम शवाली साहब, जमील यूसुफ साहब की सरपरस्ती में आज 40 साल से काम करता रहा है और अब भी कर रहा है, वो इस लाइब्रेरी का ही मरून मिन्नत रहा है। इस लाइब्रेरी में पहले तो
सैकड़ों अफराद यहाँ से इस्तेफ़ादा करते थे और 500 से ज़्यादा यहाँ बाकायदा रजिस्टर्ड मेंबर थे जो मुताले के लिए आते थे और किताबें घर भी पढ़ने के लिए ले जाते थे। लेकिन अब उनकी तादाद जैसे कि ज़माना बदला है तो उसमें भी कमी आई है। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने माल रोड के उस पार एक गिरजा घर भी है। इस मसीही इबादतगाह को लगभग 160 वर्ष कबल अंग्रेज दौर में तामीर किया गया था। मरी में पहली तारीखी इमारत जो बनी है वो होली ट्रिनिटी चर्च है। ये 1849 में जब अंग्रेज़ आए उन्होंने ये जगह ख़रीद कर और इस जगह तामीरात शुरू की और इन तामीरात में 1857 की जब जंग आज़ादी लड़ी जा रही थी तो हेनरी लॉरेंस जो हिंदुस्तान में जंग आज़ादी में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा था, उसका बेटा मिस्टर लॉरेंस जो था वो यहाँ पर लॉरेंस कॉलेज का इफ्तिताह 1860 में करता है। 1857 में इफ्तिताह इस होली ट्रिनिटी चर्च का होता है, 1860 में लॉरेंस कॉलेज बनता है। माल रोड के मशरिक में कश्मीर पॉइंट मलका कोहसार का सबसे बुलंद मुकाम है। यहाँ से जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के बुलंद पहाड़ों का नज़ारा आंखों के सामने होता है, जबकि जनूब मगरबी सिमत में पिंडी पॉइंट से शाम के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद शहर की रोशनियों का मुशाहिदा किया जा सकता है। यहाँ से चेयरलिफ्ट के जरिए कुदरती खूबसूरती के मजे भी लिए जा सकते हैं। कश्मीर पॉइंट जो है वो इसलिए कश्मीर पॉइंट कहलाता है कि अगर आप वहाँ जाएं तो आपको कश्मीर के पहाड़ नज़र आते हैं और यहाँ पे गवर्नर हाउस है और वो गवर्नर हाउस बड़ी अहमियत रखता है। ये गवर्नर हाउस भी प्री पार्टीशन टाइम्स में अंग्रेज़ों ने बनाया था। ये मरी की पहली आबादकारी पिंडी पॉइंट की जगह पर हुई थी। ये माल रोड, जीपीओ चौक, कश्मीर पॉइंट और दूसरे इलाके ये बाद की आबादकारियाँ। पहली आबादकारी पिंडी पॉइंट में हुई। माल रोड से कुछ मुसाफत पर मशरिक की जानिब पत्रियाटा का सयाहती मुकाम है, जिसे न्यू मरी भी कहते हैं। घने जंगलात पर मुश्तमिल पत्रियाटा अपने महल्ले वकू और चेयरलिफ्ट की वजह से मशहूर है। यहाँ भी सयाहों का तांता बंधा रहता है। पत्रियाटा नाम के पीछे भी एक कहानी है। पत्रियाटा का जो असल इलाका है, जो गुलाड़ा गली बाजार से 5 किलोमीटर ऊपर जाकर पत्रियाटा का मेन जहाँ लिफ्ट लगी हुई है या बाजार बना है, उस जगह को डन्ना कहा जाता। तो डन्ना ऐसी जगह को कहते हैं संस्कृत जुबान में कि जिसकी दोनों तरफ वादी और चोटी ऊपर हो। तो उस जगह पर अंग्रेज़ों ने अपने टेंट लगाए और जो खातून खाना थी अंग्रेज़ों के साथ, वो बाहर निकली तो उसने एक बूढ़े आदमी को आते हुए देखा और तो उसने उस बूढ़े शख्स से पूछा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लेस। तो वो अंग्रेज़ औरत ये पूछ रही है कि जगह का नाम क्या है, और बूढ़ा आदमी जिसने कंधे पर कुछ बोझ उठाया हुआ है वो ये समझता है कि ये मुझसे पूछ रही है कि तुमने ये क्या उठाया हुआ है। तो उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया पहाड़ी ज़ुबान में, पुत्री आटा, कि मेरे बच्चे मैंने ये आटा उठाया हुआ है। तो वो पुत्री आटा से लफ्ज़ पत्री आटा बन गया। इसके अलावा इसकी और कोई वजह तस्वीर नहीं है। पत्रियाटा की वादी भी बहुत खूबसूरत है। इसको न्यू मरी भी कहा जाता है और जब आप मरी आते हैं तो सेकंड प्रायोरिटी यही होती है कि पत्रियाटा जाना है, क्योंकि पत्रियाटा में चेयरलिफ्ट है, केबल कार है, लश ग्रीन फॉरेस्ट है और यहीं से आप आगे भी जा सकते हैं कोटली सतिया की तरफ। तो मरी के साथ बिल्कुल एडजेसेंट इलाका है। मरी में जब बहुत ज़्यादा रश हो जाए तो फिर पत्रियाटा की रौनकें मज़ीद दोबाला हो जाती हैं। वैसे तो मरी आने वाले लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं क्योंकि केबल कार और चेयरलिफ्ट ही यही है, लेकिन वहाँ का रश भी जब पड़ता है तो डाइवर्शन उसकी सारी की सारी यहाँ पर होती है, क्योंकि जो नेचुरल माहौल है, कुदरती माहौल है, वो भी मरी के बिल्कुल मुकाबले का है, बल्कि यहाँ पर ज़्यादा लश ग्रीन फॉरेस्ट है। और यहाँ पर मुख्तलिफ शॉप्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स हैं, आप वहाँ से हैंडीक्राफ्ट ले सकते हैं। कोई खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों के लिए बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पर झूले भी हैं। तो मरी के सराउंडिंग्स को ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ माल रोड मरी नहीं है, मरी एक पूरा ज़िला है और ये पूरे का पूरा ज़िला ही बहुत खूबसूरत है। तो जब आप मरी की नियत करके आएँ कि मरी की सियाहत पर जाना है तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए पूरे मरी के इलाके को कि मरी का इलाका कैसा है, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन जो नेचुरल है वही अट्रैक्शन होती है टूरिज़्म में।
तो यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलेगा। मौसम भी यहाँ का खासा मुतदल रहता है। लश ग्रीन फॉरेस्ट तो है ही है, उसके साथ साथ जो एडिशन है टूरिज़्म के हवाले से वो यहाँ का बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। तो रिकमेंडेड जगह है, आप इसको ज़रूर विज़िट करें। और जो इसके साथ अलाइड वैलीज़ हैं मरी की, उनको भी ज़रूर देखें। कोटली सतियाँ यहाँ से चले जाएँ, कुछ ही दूरी पर है, वहाँ पर ऐसा आपको ग्रीन कवर मिलेगा फॉरेस्ट का कि आप देख कर दंग रह जाएंगे कि इतने खूबसूरत इलाके भी इस्लामाबाद से करीब करीब हैं। तो ये इलाके हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि आप भी यहाँ पर आएँ और आकर इनको विज़िट करें। जिला मरी की वादियों की खास बात यहाँ का सब्जा और घने जंगलात हैं, लेकिन कमर्शियल सरगर्मियों की वजह से मरी शहर और करीबी इलाकों में जंगलात का घनापन शिद्दत से मुतासिर हुआ है। सयाहों की जोक दरजोक आमद और कंक्रीट की कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर से यहाँ का कुदरती हुस्न कुछ गहना सा गया है। कभी घने जंगलात पर मुश्तमिल मरी अब कंक्रीट के जंगल का रूप धार चुका है। हालिया दौर में जो लेंटर बेशुमार पड़े, उससे हमारा इन्वायरमेंट मुतासर हुआ है। ज़रूरत इस अम्र की है कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसको रोका जाए, रिफॉरेस्टेशन किया जाए, इलाकों को ब्लॉक करके वहाँ पर जो फॉरेस्ट जो रीजनरेशन है उस ग्रोथ को उसको प्रोटेक्ट किया जाए। सारा एरिया हमारा जो है मरी तहसील और कोटली सतियाँ दोनों तहसीलें जो बेसिकली दीज आर कंसिस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट। गवर्नमेंट ने ये 2022 के इंसिडेंट के बाद इस पे भी काम किया है, जिसमें एक तो इसको नेशनल फॉरेस्ट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया है। सेकेंडली ये मतलब इसको रिज़र्व एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी जो है वो अदरवाइज़ रिस्ट्रिक्टेड है। इसमें एक और चीज़ जो ऐड की गई है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट या इन्वायरमेंटल एनओसीज़ हैं, जो कि वो इसको असेस करेंगे। अगर कहीं के बहुत हम इनोवेटेबल चीज़ है तो उसके लिए फॉरेस्ट और जो EPA मिल के इसको देखेंगे तो फिर उसको अलाउ करेंगे। कुदरती वसाइल के ज़या, बेहंगम तामीरात और मौसमियाती तब्दीली ने मरी के कुदरती माहौल को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से मौसमों का पैटर्न भी तब्दील हुआ है। अब यहाँ का मौसम कुछ बेएतबार सा हो गया है। क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर है। इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उससे मरी भी मुतासर हुई है और इसका जो वेदर पैटर्न है वो चेंज हो गया है। बर्फ़बारी का एक पैटर्न था, यानी सर्दियाँ जो है उनका बाकायदा आगाज़ 22 दिसंबर से होता था और मार्च तक यहाँ बर्फ़बारी होती थी। अब कभी कभार बर्फ़बारी होती है और पहले यहाँ पर 6-6, 8-8 फुट भी बर्फ़बारी होती रही, लेकिन आजकल चंद इंच बर्फ़ गिरती है। सयाहों की बड़ी तादाद माल रोड और इतराफ के इलाकों को ही मरी समझती है, जबकि हकीकत यह है कि यहाँ पतराटा और भूरबन समेत और भी कई वादियाँ और मुकामात ऐसे हैं जो कुदरती हुस्न से माला माल है। मरी जो है असल मरी वो मरी से दूर है। आप मरी से 5 किलोमीटर दूर जितने देहातों में इलाकों में चले जाएंगे, कश्मीर से पहले कोहाले तक वो है मरी। इधर से आप नथिया गली की तरफ चले जाएं, वो है मरी। रास्ते में इतने खूबसूरत इलाके और मनाजर हैं कि इंसान कहता है कि आप यहाँ से वापस कहीं जाए ना। एक टोपा जगह है, रोड टोपा के आगे अगर आप एक्सप्रेस वे से आते हो तो आपको टोपा में ना एक डन्ना एक जगह है। डन्ना में आपने देखा होगा बहुत से ब्रांड्स आ गए, रेस्टोरेंट्स बन गए, होटल बन गए एक्सप्रेस वे के ऊपर, तो वो भी एक मुतबादल के तौर पर सोचा जा रहा है। ये गवर्नमेंट का अदरवाइज जो प्लान है वो कोटली सतियाँ को भी अपग्रेड करने का है, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हर बंदा मरी में आता है, लेकिन जैसा कि आपने विज़िट किया है तो कोटली सतियाँ की एक अपनी इंपॉर्टेंस है और उसकी अपनी एक खूबसूरती है, जिसको अभी जो है वो प्रोमिनेंट करने की और उसको उभारने की ज़रूरत है। उस पर गवर्नमेंट अभी काम कर रही है। इसके साथ साथ जो हमारा एक टूरिज़म हाईवे है वो भी रावलपिंडी रवात से स्टार्ट होकर पतराटा तक जो है वो न्यू मरी तक आएगा। कोहाला का मुकाम माल रोड मरी से सिर्फ 30 किलोमीटर की मुसाफत पर है और यहाँ पर आज़ाद कश्मीर की बाउंड्री लगती है। हज़ारा का इलाका बिल्कुल साथ है, एक जंक्शन पॉइंट है ये, और नीचे दरियाए झेलम पूरी ज़ोर शोर से यहाँ पर बहता है। बहुत खूबसूरत ये एक टूरिज़म स्पॉट है और इसको डेवलप किए जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर नारान की तर्ज पर रिवर राफ्टिंग हो सकती है, दीगर जो वाटर स्पोर्ट्स हैं उनको डेवलप किया जा सकता है और इसको एक बेहतरीन टूरिज़म स्पॉट बनाया जा सकता है, क्योंकि मरी शहर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद हो चुका है और अब
सीज़न जब आता है तो वहाँ पर इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं कि बाज़ औक़ात तो वहाँ रात गुजारने की जगह भी नहीं मिलती। तो इस सूरत में ऐसे जो स्पॉट्स हैं उनको डेवलप करके जो टूरिस्ट है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया जा सके और जो टूरिस्ट आते हैं इन इलाकों के नज़ारे करने, यहाँ की सयाहत करने के लिए, उनको सहूलियात भी फराहम की जा सकती हैं। मौसम गर्मा के सख्त गर्म अयाम में भी मरी का मौसम मोतदिल रहता है, जबकि मौसम सरमा में बर्फबारी के दौरान यहाँ सख्त सर्दी का राज होता है। पहाड़ और वादियाँ बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेती हैं और बर्फबारी के दौरान सड़कें बंद होने से अक्सर इमरजेंसी सूरत हाल भी पैदा हो जाती है। माजी में ऐसी ही सूरत हाल में कुछ नुकसान भी हुआ। एक सबब तो शदीद बर्फबारी था ही, मगर सख्त ठंड से बचाव के लिए गाड़ियों में हीटर का इस्तेमाल भी नुकसान का सबब बना। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फैक्टर है, इससे हमारे लोगों को इतना आशनाई नहीं थी, और उसके बाद हमने अब बाकायदा एडवाइजरीज़ में लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप गाड़ी का हीटर मुसलसल ऑन रखने से गुरेज करें, और स्पेशली स्नोफॉल के दौरान जो है गाड़ी का हीटर मुसलसल ऑन ना रखें, या अगर आपने गाड़ी का हीटर इस्तेमाल करना है तो ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा रास्ता या शीशा एक नीचे रखें, और अगर आप कहीं रुके हुए हैं तो कोशिश करें कि आपकी गाड़ी के जो सिलेंसर है, एग्जॉस्ट का रास्ता जो है वो खाली रखें। किसी भी इलाके की सयाहत जहां आपको मुकामी सकाफत और रसूम व रवाज से आशनाई का मौका फराहम करती है, वहीं आपकी सकाफत और रसूम व रवाज को भी मुतारिफ कराती है। बाहमी एहतराम का रवैया अपनाकर इस सयाहत को यादगार बनाया जा सकता है। जो आने वाले लोग हैं, हम उनके कल्चर का, हम उनके स्टाइल का, उनकी फैमिलीज़ का एहतराम करते हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि वो भी बस थोड़ा सा ख्याल रखें, यहाँ पर कोई किसी को रुकावट नहीं डालेगा। जिला मरी को आप शुमाल का गेटवे भी कह सकते हैं। यहाँ से आज़ाद जम्मू और कश्मीर समेत नथिया गली, एबटाबाद, नारान और गिलगित बल्तिस्तान की बुलंद वादियों तक रोड के जरिए रसाई मुमकिन है, लेकिन यहाँ से आगे जाने से पहले मरी की तमाम सरसब्ज वादियों को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा।